परिस्थिति बनी, गिर गया। ध्यान देना बहुत अच्छे से। झटपटा रहा था, कोई दूसरा राहगीर वहां से निकला, उसको आवाज आई, उसने देखा कुएं में कोई है, कोई इंसान गिरा है। तुरंत कुएं में वो उतरा नीचे, और जैसे ही उसको सहारा देने लगा, इतने में 4-5 लोग और आए, उन्हें आवाज आई इस कुएं में कोई है। जाकर के देखा, बोले एक नहीं इसमें 2 हैं। 2 लोग गिर गए। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति की दृष्टि पड़ी और उसने कहा कि कुएं में है जरूर 2, लेकिन गिरे दोनों नहीं। बोले फिर? बोले गिरा है एक और दूसरा, इसमें 2 दिख रहे हैं। बोले दूसरा माइक भेज देंगे हम कुछ देर बाद। बोले दूसरा उतरा है, एक गिरा है और दूसरा उतरा है। फर्क क्या है? जो गिरा हुआ है वो झटपटा रहा है, घबरा रहा है, और जो उतर के गया है वो शांत है, जबकि दोनों कुएं में। बस यही फर्क है। मरना तो सबको है, लेकिन मरना सीखना। जैसे दूसरे दृष्टांत से आप देखें, जेल होती है तो कैदी जिसको सजा पड़ जाती है वो कहाँ होता है? जेल में। और जेलर साहब कहाँ है? ड्यूटी पे यदि है, कोई पूछेगा तो कहाँ है? जेल में। बोलो राधे राधे। जेलर साहब भी जेल में और कैदी भी जेल में, कहने के लिए दोनों कहाँ हैं? लेकिन प्यारे, कैदी की परिस्थिति क्या है? जेल में वो भी है, और जेलर या सिपाही भी जेल में है, पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जब चाहे जब बाहर आ सकते हैं। कैदी अपनी इच्छा से बाहर नहीं आ सकता। कहने के लिए हम सब संसार में हैं, पर एक स्वेच्छा से मरता है, शरीर को ऐसे छोड़ देता है जैसे किसी वस्त्र आदि को छोड़ दिया हो, और दूसरा मरने से पहले घबराता है, झटपटाता है, तड़पता है, डरता है, भयभीत होता है। और जो इस भय से मुक्त होना चाहता है, मृत्यु के भय से, उसको क्या करना होगा? बोले उसको माधव से अपना संबंध जोड़ना होगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु का मालिक कौन? माधव। और माधव से जिसका संबंध जुड़ गया तो फिर मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मरना तो पड़ेगा, पर मरने में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। और प्यारे, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा जीवन के आंचल में पलता है। मृत्यु कहीं बाहर से नहीं आती। दिन दिन जितना हम जिए जा रहे हैं, उतनी हमारी आयु कम होती जा रही है। ये उम्र हमें सांसों में मिली है, कोई दिन महीना वर्षों में नहीं मिली कि हम इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिन जिएंगे। सांसें हमें गिनती की प्राप्त हुई हमारा। इसलिए किसी ने कहा है, सांस सांस में हरि भजो, वृथा श्वास जन खो, ना जाने या श्वास का आवन हो न हो। कब सांस रुक जाए पता नहीं चलेगा। जब तक ये सांसें चल रही हैं, तब तक कर से कर्म करो विधि ना